वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम सी प्रोग्रामिंग में आगे के कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। तो कहने को तो बहुत आसान है कि दो नंबर को जोड़ना है। भाई कैलकुलेटर होता तो हम 2 + 2 = 4 कर देते, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हमें इसको प्रोग्रामिंग में करना है। और माना कि आप नए प्रोग्रामर हैं, यू आर जस्ट वेलकमिंग इनटू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर एक डेटा टाइप लेता हूँ इंट, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और यहाँ मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ a और b। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपके लिए इंट। यहाँ पर हमारा डेटा टाइप है और a b जो ये हमने लिखा है ये वेरिएबल, हिंदी में लिख दूं, का नाम है। ये डेटा टाइप है और a और b वेरिएबल का नाम है। अब ये वेरिएबल का नाम क्या होगा, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। अब माना कि आपके घर पर गेस्ट आए हुए हैं, ऑलराइट, आपको उनको पानी देना है। आप किस में देंगे? इट्स वेरी नेचुरल कि आप एक ग्लास का इस्तेमाल करेंगे जिस पे पानी भर के आप उनको देंगे। तो वो ग्लास जिस पे आपने पानी भरा है वो वेरिएबल हो गया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर a और b हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अभी चलिए हम आगे इस पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि ये प्रोग्राम किस काम करेगा, क्या काम करेगा। राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। एंटर फर्स्ट नंबर। अब मुझे पता है जैसे ही यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट होता है तब डर लगना स्टार्ट होता है कि अरे ये क्या हो रहा है, और यहीं से लोग बैक ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्रामिंग से। पर घबराइए नहीं, मेरा नाम शादाब मेमन है, मोहम्मद शादाब मेमन, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू इन प्रोग्रामिंग। इसीलिए तो मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम प्रोग्रामिंग को बहुत बढ़िया से सीख सकें। सो बने रहिए मेरे साथ, बिना डरे बिना घबराए। मैं आपको प्रोग्रामिंग सीखने में, इसके बेसिक्स क्लियर करने में पूरी पूरी हेल्प करूँगा। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो यार, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, सो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एंटर फर्स्ट नंबर, उसको मैंने स्कैन कराया और ए में स्टोर किया। ए कहाँ से आया? इस जगह से जहाँ पर हमने इसको पहले से डिक्लेयर करके रखा था। माना कि मैं यहाँ पर लिख देता 1, तो मुझे यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ता, तभी ये प्रोग्राम सही से काम करेगा। मैं ऑल्ट और बैकस्पेस दबाकर इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं साइड पर लिखता हूँ अभी एम्परसेंड डी इंटीजर डाटा टाइप का डिक्लेरेशन है। INT इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, और एम्परसेंड डी इंटीजर डेटा टाइप का डिक्लेरेशन है। स्पेलिंग तो सही है ना, DECRATION। ये मुझे डाउट लग रहा है स्पेलिंग में, एनीवेज अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो जाने दीजिएगा। सो इसका डिक्लेरेशन हो गया, और एंड की सहायता से
हमारा सी का कंपाइलर ए में वैल्यू को स्टोर कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एम्परसेंड डी से सी के कंपाइलर को ये पता चल रहा है कि भैया इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है मतलब नंबर पर काम हो रहा है। इंटीजर किसको कहा जाता है? नंबर्स को, जो डेसिमल वैल्यू में नहीं रहते वो इंटीजर कहला रहे हैं। और उन इंटीजर नंबर्स को, उन इंटीजर्स को, नंबर्स को ए पे स्टोर करना है। एंड की सहायता से ए पर स्टोर कर रहा है मेमोरी में सी का कंपाइलर। अब माना कि मैंने लिखा 5, तो वो वैल्यू जाकर के ए पे स्टोर हो जाएगी और मैं जब ए को दोबारा कॉल करूंगा तो जो नंबर उस पे स्टोर है, माना कि 5 स्टोर है, तो वो उसको वापस से हमको बताएगा कि भैया ए में 5 स्टोर था। ठीक है। और सेकंड नंबर भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम बी पे स्टोर करा ले रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। printf you have, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे ना, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। you have entered %d, a। वैसे मुझे लगता है मैं आपको काफ़ी डिटेल में ही समझा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। पर होता है यार, अगर होती है प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछ सकते हो। सो यू हैव एंटर्ड %d, a। अब %d अगेन इंटीजर का डेटा टाइप हुआ। यहाँ पर देखना हमने एंड नहीं लिखा है, और ध्यान देना यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहाँ एंड लिखा है, कहाँ एंड नहीं लिखा है, कहाँ सेमीकोलन का यूज़ है, कहाँ कॉमा का यूज़ है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो %d हमने लिखा और यहाँ पर हमने लिखा a। मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा। अभी जो पहला नंबर मैं लिखूंगा उसकी वैल्यू बस इस पर प्रिंट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ a का इस्तेमाल किया है एक ही बार। अभी मैंने b का कोई रोल ऐड नहीं किया है। चलिए कंट्रोल F9 दबा के मैं प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कराता हूँ। मुझे लगता है मैंने गेट सी वो नहीं लिखा था, CLR SCR, इसलिए वो C टर्बो वगैरह वगैरह लिखा हुआ आ रहा है। सो एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। एंटर सेकंड नंबर, ये पूछेगा ही क्योंकि प्रोग्राम ही हमने ऐसा बनाया है। सेकंड नंबर इज 10, तो यू हैव एंटर्ड 5 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने प्रोग्राम यहीं तक बनाया। यू हैव एंटर्ड 5। अभी मैं %d एक और ऐड करता हूँ, यहाँ पर कॉमा b कर देता हूँ। a और b दोनों की वैल्यूज को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, स्टेप वाइज हम प्रोग्राम बना रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। वो कहते हैं ना, कभी कभी चलने से पहले दौड़ना ज़रूरी होता है, तो कुछ वैसा ही है। मैं आपको ज़रा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये प्रोग्राम काम किस तरह से करता है, इसके बाद फिर मैं आपको स्टेप वाइज सारी डिटेल एक्सप्लेनेशंस में आपको बताऊंगा, जो थोड़ी सी थियोरेटिकल हो सकती हैं, विच कैन टेक सम टाइम। और उसके बाद आपको ये सारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। सो कंट्रोल F9 अगेन, एंटर फर्स्ट नंबर। अभी यहाँ पर देखिए पहले वाला भी प्रिंट जो मैंने लिया था, जो मैंने इसके पहले प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट किया था, वो अभी तक डॉस की मेमोरी में है। वो CLR SCR यूज़ ना करने की वजह से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो अगेन एंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बार 2। एंटर सेकेंड नंबर 4। सो यू हैव एंटर्ड 2 और 4 दोनों लिखा हुआ आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे एंड लिख देता हूँ, तो ये बताएगा मुझे कि जो 2 नंबर्स मैंने एंटर किए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा हो तो बताइएगा, नहीं पसंद आ रहा हो तो बताइएगा। CLR SCR मैंने लिखा, अभी क्लियर स्क्रीन हो गया। एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकेंड नंबर 4। यू हैव एंटर्ड 2 and 4। तो कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी कि कहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा है, कहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर था कि हमें दो नंबर्स को ऐड कराना है, राइट? ऐड कराने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। माना कि आपके घर पर फिर से गेस्ट आए हुए हैं और एक ग्लास में आपके पास
पानी है और 1 गिलास में आपके पास में दूध है और आपसे घर पे कहा जाता है कि आप मिल्क शेक बना दीजिए। अब आप क्या करेंगे? आपको एक तीसरे वेसल की ज़रूरत होगी। वो कुछ भी हो सकता है, मिक्सी का जार भी हो सकता है या जग भी हो सकता है, जिसमें आप दोनों ग्लास के कंटेंट्स को, एक का पानी और एक में दूध, दोनों को आप तीसरे चीज़ पे आप उसको डालोगे, तभी ना उसको आप मिक्स करेंगे, तब मिल्क शेक बनेगा। तो वैसा ही यहाँ पर हमें एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत होगी। मैं इसका नाम दे देता हूँ टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसलिए यहाँ पर तीसरा वेरिएबल लिया जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये एरर देगा। एरर ये देगा कि भैया आपने तो मुझे यहाँ ऊपर में बताया ही नहीं है इंट की जगह पे कि ए और बी के अलावा कोई तीसरा भी है। देखिए F9 दबाऊंगा तो ये एरर दिया, ये बोला अनडिफाइंड सिंबल टोटल। अनडिफाइंड सिंबल का ये मतलब हो रहा है कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं है। लीजिए अब बता दिया, ठीक है। अब एरर नहीं दे रहा, अब वार्निंग दे रहा है, बोल रहा है कि टोटल जो आपने लिया है उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया है प्रोग्राम में। ठीक है, करते हैं, जल्दी क्या है। मैं यहाँ लिखता हूँ sum of both numbers is ampersand d comma total। ठीक है, F9 दबाता हूँ और कंट्रोल F9, enter first number 2, enter second number 4, so you have entered 2 and 4 and total is sum of both numbers is 6। बहुत बढ़िया, हमारा प्रोग्राम तो काम कर गया यार। आप भी बनाकर बताइए और चेक कीजिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हाँ, इसका एक ऐप भी आता है एंड्रॉयड पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर भी आप इसको चला सकते हैं। वहाँ पर सिंटैक्स थोड़े से डिफरेंट है लेकिन ये काम करता है। अब सॉरी, मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, सिंटैक्स सब बराबर है। और आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर भी आप सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, प्रोग्राम चला सकते हो। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक का प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रोग्राम की पूरी ऐसी तैसी करूँगा। पूरा इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरा गेम करेंगे और प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से हम सीख समझ लेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो और नेक्स्ट वाला वीडियो देखने के बाद आपको सी प्रोग्रामिंग में और आने वाले इंशाल्लाह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डाउट, डर और फोबिया जो है ना वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। इट्स माई चैलेंज, क्या कहते हो? See you in the next video then, very soon. All the best.